आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम चैप्टर 9th की जो आगे के पेज नंबर 107 के टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास टॉपिक कौन सा है? चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कौन सा है? इसमें मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये कहां कहां पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 8 मोशन, पेज नंबर 107। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेचर मांग रहा है ये। पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में आया हुआ है। सीबीएसई 2010, ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी देखिएगा। पहले क्वेश्चन को 3 बार रीड करना होता है, मैं एक ही बार करूंगा, आप 3 बार करेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ? What is the nature of distance time graph for uniform and non-uniform motion? For uniform and non-uniform motion, uniform and non-uniform motion of an object, ठीक है, तो वो क्या मांग रहा है? वो कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सॉल्यूशन आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले नेचर से पहले एक बार तुम देख लो कि किस तरीके का ग्राफ बनता है। अब वो मांग रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बच्चों हमेशा याद रखना, अगर हमारे पास कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम जो होता है वो एक्स एक्सिस पर आता है इन सेकंड, और डिस्टेंस जो होता है वो वाई एक्सिस पर आता है इन मीटर। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल इंटरवल्स ट्रेवल इन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा? इसका ग्राफ आ जाएगा बच्चों बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा हो गया? इसका नेचर है इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। नेचर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला किसका है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये कैसी भी शेप बना सकता है। तो शुरू करते हैं इसका भी ग्राफ। यहाँ पे क्या आएगा? अभी अभी हमने पढ़ा है, कैसा चीज आएगी? क्या आएगी यहाँ पे आएगा टाइम इन सेकेंड्स, और ये क्या आएगा? ये डिस्टेंस इन मीटर। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। अब ये कैसे आ सकता है? वो ऐसे भी आ सकता है, वो ऐसे भी आ सकता है, वो ऐसे जाके ऐसे भी आ सकता है, वो कैसे भी आ सकता है। सो इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। तो इसका नेचर कैसा हो गया? इट डजंट फॉर्म, इट फॉर्म्स अ कर्व, it forms a curve or not a straight line। ठीक है, ये आसान सा टॉपिक था, आसान सा क्वेश्चन था। पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। चलिए, कर लिया होगा आपने, नोट इट डाउन भी कर लिया होगा। अब हम अगला पार्ट कर लेते हैं। तो अगला पार्ट करने से पहले एक बार मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। रब करना जरूरी है, वरना लिखूंगा कहां पे, कहां गया
ये रहा। चलिए, ये CBSE 2010 में आया था, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम अगला क्वेश्चन, इसमें टोटल 3-4 क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, आसानी से हो जाएंगे। वीडियो स्किप मत करना, ध्यान से देखता हूँ, नॉर्मली काम करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 2010, 2011 और 2015, यानी 3 साल आया है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। तो व्हाट कैन यू से अबाउट व्हाट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन यू से अबाउट व्हाट कैन यू से अबाउट the motion of an object whose distance the motion of an object what can you say about the motion of an object whose distance, displacement, time graph, whose distance या फिर डिस्प्लेसमेंट, देख रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों दे रखा है इसने, टाइम ग्राफ is a straight line parallel to time axis, is a straight line parallel to x axis, ठीक है। चलिए, हमारे पास ये क्वेश्चन, हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बना लो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ है, ये आ गया हमारा, एक आ गया, ये हो गया ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे मांग रहा है वो टाइम, वैसे भी टाइम ही होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था इन सेकंड, आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखो मेरा पास पूरी जगह नहीं है तो मैं इतना से लिख रहा हूं मीटर। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा आसान सी चीज है कि ये कैसा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कैसा एक स्ट्रेट लाइन, देखो अब ना इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, टाइम बीते जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मान लो मैं 3 मीटर में चला, कुछ टाइम चला, अब क्या हो गया, मैं खड़ा हूँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, टाइम बीते जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं मूव नहीं कर रहा, टाइम बीत रहा है, मैं मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये कैसा ग्राफ है, ये रेस्ट का ग्राफ है, कैसा ग्राफ है ये, रेस्ट का। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इट रिप्रेजेंट दैट द मोशन इज इन रेस्ट या दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, इट रिप्रेजेंट दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, आराम कर रहा है वो, रेस्ट इन पीस नहीं, सिर्फ आराम कर रहा है, यानी चल नहीं रहा है वो, रुका हुआ है, ठीक है। पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। चलो, नोट इट डाउन भी हो गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, समझ लोगों को नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देना, दोबारा वीडियो देख लेना, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और 3 साल आया हुआ है ये, 3 साल आया हुआ है ये, तो गड़बड़ मत करना, गड़बड़ करोगे तो बात स्लिप हो जाएगी, ठीक है। मिटा लेते हैं पहले से। चलिए, अगला पॉइंट कर लेते हैं, स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, अगला सा आसान सा क्वेश्चन है, से अबाउट, ये भी व्हाट कैन यू से में है, और ये भी 2010-2015 में आया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन जो है ये CBSE 2010 में भी आया और 2015 में भी आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 साल आया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन यू
say about the motion of an object if the motion of an object if its speed time graph is if its speed time graph is a straight line parallel to time axis, a straight line अब इसमें क्या कह रहा है वो, आप उस मोशन के बारे में, अब ना थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मतलब लिटरली मैं भी कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन में बोल क्या दिया इन लोगों ने, क्वेश्चन में डिस्क्राइब क्या कर दिया, कुछ ज्यादा ही खतरनाक बात बता दी इन्होंने। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम यानी स्पीड टाइम ग्राफ, इससे पहले भी मैंने पढ़ा था तो मुझे समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। वो कह रहा है ये, अब वो यहां पे देखो, यहां पे क्या है स्पीड और टाइम, ये क्या है स्पीड और ये क्या है टाइम, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये, क्योंकि ना पिछली बार हमने यहाँ पे डिस्टेंस ले रखा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब भाई तूने कर क्या दिया, क्या बता दिया तूने, तो उसने क्या बोला, मैंने क्या दिया भाई तुझे, मैंने तुझे सेम ग्राफ दे दिया, पिछले वाला ही तुझे ग्राफ दे दिया, सेम ग्राफ दे दिया। अबे घूम गया मैं, कैसा ग्राफ दे रहा है ये, पिछली बार भी स्ट्रेट लाइन था पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इसमें भी, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या, कहाँ पे खेल रहा है वो, यहाँ पे खेल रहा है वो, इसमें खेल रहा है इस वाली जगह, ये जो दिख रहा है ना, ये गोला भी नहीं बन रहा, ये इस वाली जगह खेल रहा है ये, वहां पे डिस्टेंस था, यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है। और इस तरीके का ग्राफ किसका होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का, यानी दिस ग्राफ रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म मोशन दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम आगे शुरू कर लेते हैं, चलिए मिटा ले इसको मिटा लेते हैं। इजी था क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था, आसान था, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है बस, वो लास्ट क्वेश्चन करते ही वीडियो खत्म। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ऊपर भी एक डिस्क्रिप्शन का बटन आ जाता कभी कभार आएगा, वो भी दबा लेना, वो भी बता देता हूँ ना, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिस्ट तो है, एंड में भी एक कार्ड है उसको भी देख लेना, वो भी प्ले लिस्ट का कार्ड है, वो भी आपके काम का है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा भाई अगले क्वेश्चन में, सीबीएसई 2012 में आया हुआ है, ठीक है, CBSE 2012। What is the quantity which is measured by the area? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4th, व्हाट इज द, अगर मैं बोर्ड का पेपर सेट करता या मैं 9th का पेपर सेट करता तो मैं इसको जरूर डालता। व्हाट इज द क्वांटिटी, व्हाट इज द क्वांटिटी measured by the area, measured by the area occupied below the velocity time graph, occupied below the velocity time graph, below the velocity time graph, velocity टाइम ग्राफ, ये आपका हो गया नेट क्वेश्चन, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया हो तो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4th, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी हमारे पास ये ग्राफ दे दिया। मैंने बच्चों से एक वीडियो डाली है ना, वो डेरिवेशन की वीडियो है, तो उसमें भी इस तरीके का मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है जिसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो मान लो ये क्या है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको मैं बोल देता हूं वेलोसिटी, वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकंड में, और टाइम ये किस में है, सेकंड में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इस एरिया के अंडर की बात कर रहा है वो भाई,
वो कह रहा है ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये दिख रहा है ना शेडेड पोर्शन। अब बिल्कुल कलर नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया मेरे पास आया हुआ है, ये एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, रट्टा मार लो, याद कर लो, कुछ कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस, आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। तो कृपया करके इसको छोड़े ना, वीडियो स्किप ना करें, बस लास्ट पोर्शन है, पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया होगा। तो आपको अगर किसी तरीके का कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू। चंगा फिर अगली